प्रिय भैयाओं, हिंदी के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रामपाल गोठवाल सभी भैयाओं का स्वागत करता हूं। हिंदी के अपने इस पद्य भाग में जो तीसरे कवि के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है रसखान। आज इस कक्षा में हम रसखान जी के जीवन परिचय और जो पुस्तक में जो 4 सवैये दे रखे हैं उनमें से प्रथम 2 सवैयों के अर्थ के बारे में जानेंगे। रसखान जी का जन्म 1548 को दिल्ली के पास हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये श्री कृष्ण भक्ति से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर वहीं बस गए और श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। उनकी जो उपलब्ध रचनाएं हैं उनमें सुजान चरित और प्रेम वाटिका अभी उपलब्ध है तथा उनकी जो रचनाएं हैं, काव्य की जो रचनाएं हैं, उनका संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। श्री कृष्ण प्रमुख कृष्ण भक्त रसखान का अनुनय न केवल श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त हुआ है बल्कि श्री कृष्ण के जो भूमि है उनके प्रति भी उनका अत्यंत अनुनय अनुराग व्यक्त हुआ है। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज की महिमा और राधा और श्री कृष्ण की जो प्रेम लीला है उनका बड़ा मनोरम वर्णन मिलता है। रसखान जी ने अपनी रचनाओं में या यूं कहें कि उन श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की जो तन्मयता है, भाव विवलता है और उल्लास की जो अनुरक्ति का भाव मिलता है, न केवल उनकी रचनाओं में मिलता है बल्कि उनकी रचनाओं में और भाषाओं में जो मार्मिकता है, भाव विवलता है और शब्द शैली का वर्णन मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर और अत्यंत सरस वर्णन किया गया है, जिनमें किसी भी प्रकार के शब्दों का आडंबर नहीं है। उन्होंने 80 वर्ष का जीवन जिया और इसमें 80 वर्ष जोड़े तो 1628 को उनकी मृत्यु हुई। अपने इस प्रस्तुत पाठ में जो रसखान जी के 4 सवैये दे रखे हैं उनके प्रथम 2 सवैयों के बारे में आज अर्थ हम जानेंगे। अपने इस पाठ्य पुस्तक में रसखान जी के 4 सवैयों का वर्णन है। आज हम प्रथम 2 सवैयों के अर्थ के बारे में जानेंगे। सवैये या सवैया एक वर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो ये एक समवर्णिक छंद है। अगर हम इनके वर्णों को गिने तो 22 से 26 के बीच में इसके वर्ण आते हैं। तो ये वर्णिक सवैया वर्णिक छंद है। पहला, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। मानुष माने मनुष्य, बसो माने बसना, निवास करना, ब्रज क्षेत्र, गोकुल, ब्रज का एक गांव है गोकुल,
गांव के ग्वारन, ग्वारन माने ग्वाले। जो पशु, पशु हो तो कहा मेरो, चरो, चरो माने चराना, नित माने रोजाना, नंद की धेनु, धेनु माने गाय, मंजारन माने बीच में। रसखान जी कहते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण के सामीप्य पाने की चाह रखते हुए वर्णन करते हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में अगर जन्म लूं तो मैं ब्रज के गोकुल के गांव, ब्रज के गोकुल के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करना चाहूँगा। अर्थात श्री कृष्ण की गायों को चराने वाला एक ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। और अगर मैं पशु जन्म के रूप में, पशु के रूप में जन्म लूं तो फिर मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद की गायों के का बीच का पशु, अर्थात नंद की गायों के बीच, नंद की गाय बनना पसंद करूंगा। अर्थात नंद की जो गायें हैं उनके बीच में एक पशु बनकर, गाय बनकर उनके बीच में रहना पसंद करूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर, हो तो वही, वही माने वही, गिरी माने पहाड़, उसी पहाड़ के, जो कियो, कियो माने करना, हरि छत्र, हरि श्री कृष्ण ने, छत्र माने छत्र के रूप में, पुरंदर इंद्र, और धारण माने धारण करना। जो खग हो तो बसेरो, खग माने पक्षी, बसेरो माने निवास करना, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। श्री कृष्ण के सामीप्य प्राप्त करने की चाह रखते हुए रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने अंगुली पर धारण करके गोकुल के गांवों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि मैं उसी पर्वत का पत्थर, अगर मुझे पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली के माध्यम से उठाकर यानी धारण किया और उस इंद्र के प्रकोप से गोकुल के गांवों को वर्षा अत्यधिक प्रकोप से बचाया था। आगे वो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का वृक्ष है उसकी डाल पर निवास करने वाला एक पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। तो अर्थात इस सवैये के माध्यम से रसखान जी श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने की चाह रखते हैं। अगला, या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी माना लकड़ी, अरु माना और, कामरिया माना कंबल। राज तिहुपुर, तिहुपुर माने तीनों लोक, तजी माने तजी डारो माने त्याग करना। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो। बिसारो माने भूलना या त्यागना। रसखान कबो इन आंखिन को, आंखिन माना आंखियों को, ब्रज के वन बाग तड़ाग, तड़ाग तालाब, निहारो माने देखना। कोटिक करोड़ों कल घोंच सोने के धाम, करील के कुंजन,
कांटिले, कुंजन माने बगीचे, ऊपर वारो, वारो माने त्याग करना। अब इसमें 8 सिद्धि आया, तो 8 सिद्धि अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां, इनको 8 सिद्धियां बताई गई है। और इसी प्रकार 9 निधि, जिनमें पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्च, इस प्रकार इनको 9 निधियां बताई है। तो इस सवैये में रसखान जी श्री कृष्ण की जो वस्तुएं हैं उनके का सामीप्य प्राप्त करने की चाह रखते हुए कहते हैं कि इस लकड़ी अर्थात श्री कृष्ण जी गायों को चराते समय जो अपने पास छड़ी और कंबल रखते थे, उन कंबल के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस लकड़ी और कंबल के ऊपर में अगर मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख को भी त्याग कर सकता हूं, अर्थात तीनों लोकों के सुख को भी छोड़ सकता हूं। तीनों लोकों के द्वारा जो सुख की प्राप्ति है उसको भी मैं छोड़ सकता हूं। और नंद की गायें चराने का अगर मुझे अवसर मिले तो 8 सिद्धियां और जो 9 निधियां हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है उनको भी मैं उनके ऊपर त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ, भूल जाता हूँ। अर्थात नंद की गायें चराने का अगर मुझे अवसर मिलता है तो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हैं, इनके द्वारा जो सुख की प्राप्ति है मैं उसको त्याग कर सकता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि इन आँखों को ब्रिज के बाग, बगीचे, तालाब में विचरण करने को देखने और इनमें विचरण करने तथा जो करील के कुंजन है इनमें विहार करने, घूमने का अगर मुझे अवसर प्राप्त होता है तो इस अवसर पर मैं सोने के जो करोड़ों महल है उनको भी इनके ऊपर इनके लिए छोड़ने को तैयार हूँ। तो इस सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण की वस्तुओं का सामीप्य प्राप्त करने हेतु जो विभिन्न प्रकार के सुख है उनको त्याग करने, वो अगर वो सुख प्राप्त वस्तु में प्राप्त हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के सुखों को त्याग कर सकते हैं। आज हम कवि रसखान जी के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की और पाठ में जो 4 सवैये हैं उनमें से प्रथम 2 सवैयों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अगले वीडियो में जो शेष बचे सवैये हैं उनके अर्थ के बारे में जानेंगे।